हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया था। आज अब हम लोग इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द चैप्टर इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग बात कर लिए थे एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है और कैसे कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। बट अकाउंटिंग का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे एसेट्स को, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे नया, दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट मतलब होता है ऐसा एक चार्ट प्रिपेयर करना जिसमें मेरा कोई भी एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो जाए। ओके, यहाँ पे एक टी फॉर्म का एक फॉर्मेट शेप प्रेजेंट किया जाता है, दिस वन। ओके, जहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इट मीन्स एक साइड दूसरे साइड के ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग कोई भी एसेट्स बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हैं तो जो भी एसेट्स हम लोग परचेज़ करेंगे ऑफ कोर्स वो बिज़नेस का पैसा से ही करेंगे। बिज़नेस का कैपिटल जो हम लोग लगाए हैं बिज़नेस में, उसी से निकाल के हम लोग एसेट्स परचेज़ करेंगे। मतलब किसी चीज़ को निकाल कर किसी चीज़ में लगाना और किसी चीज़ में लगाने के लिए किसी दूसरे चीज़ को निकालना, वो दोनों का बैलेंस एक पॉइंट में जाके इक्वल हो जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। एसेट्स फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इसकी पर्टिकुलर जो हम जिस प्राइस में ख़रीदे होंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिखते हैं एंड फिर उसका हम लोग टोटल कर देते हैं। ओके, सेम उसी तरह से हम लोग पहले क्या करते हैं, जितना कैपिटल हम लोग डिप्लॉय किए हैं वो लिखते हैं। देन उसके बाद जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, हम लोग सब इसमें लिखते हैं। क्योंकि कोई भी कैश अगर आएगा वो तो दो ही तरह से आ सकता है ना। या तो हम लोग लाइबिलिटी जो पैसा लिए होंगे वो बाहर से लिए होंगे, दैट इज़ एक्सटर्नल, एंड अगर हमारी बिजनेस में लगाई हुई पूंजी है तो हम लोग अंदर से लेंगे, दैट इज़ इंटरनल लाइबिलिटी। फिर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। और टोटल करने पर पता चलता है कि एसेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जिसका एक इक्वेशन भी फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। हम लोग को इस चैप्टर में ऑलवेज यही चीज़ याद रखना है कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल ही होगा, और इसी के कारण हम लोग इसका इक्वेशन फॉर्म करते जाएंगे और जो भी हम लोगों को बिज़नेस ट्रांजैक्शन और बिज़नेस के बारे में बोला जाएगा उसको हम लोग इसमें एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको करवाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स started his business with rupees 1 lakh as capital. It means कि वो बिज़नेस में एक उसमें पूंजी लगाया है, अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं 1 लाख रुपया। ओके, इससे क्या पता चलता है, जैसे एक फॉर्म हम लोग को ये पता है कि एसेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, एसेट्स, कैश हम लोग का एसेट्स होता है। बिजनेस में मिस्टर एक्स कैश लेकर आए, कितना रुपया का? 1 लाख का। ठीक है,
लाइबिलिटीज़ हमारी अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज़ीरो करते हैं। और साथ ही में अगर बिज़नेस में ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस के ओनर की तरफ से, तो वो हम लोग का कैपिटल भी होता है। तो ये मेरा दोनों पॉजिटिव में आया। इट मीन्स यहाँ 1 लाख टोटल और यहाँ 1 लाख टोटल प्लस 0। समझ में आया कि ये कैसे हुआ? ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल से मैं और समझाना चाहूँगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल purchased furniture for cash ₹5,000। गोपाल परचेज़ किए फर्नीचर बट कैश में परचेज़ किया है 5,000 रुपया। ठीक है, एज वी नो एसेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और हम लोग फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिए उसको भी हम लोग कंटिन्यू करते। एसेट्स का बैलेंस हम लोग का 1 लाख था, लाइबिलिटी 0 थी हमारी पास, एंड कैपिटल भी 1 लाख था, पॉजिटिव दोनों। ठीक है, अगर फर्नीचर लेकर आए हैं, ठीक है, गोपाल फर्नीचर लेकर आए हैं, तो एक हम लोग का ये तो कैश था जो हम लोग यहाँ कैश लिख देते हैं, और फर्नीचर भी हमारा एसेट्स होता है तो हम लोग फर्नीचर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फर्नीचर अगर लेकर आए तो फर्नीचर मेरा ऐड हो जाएगा 5,000 बिजनेस में। ओके, बट हम लोग कैश में पेमेंट करके लेकर आए, इट मीन्स हमारी कैश माइनस हो गई 5,000 में, जिसको हम लोग ऐसे माइनस भी लिख सकते हैं और इसको पूरा नंबर को ब्रैकेट भी कर सकते हैं। ओके, इट्स योर चॉइस। तो मेरा कितना बैलेंस आया? यहाँ आ गया मेरा 95,000, यहाँ आ गया मेरा 5,000, इक्वल टू लाइबिलिटी इज 0 एंड कैपिटल इज प्लस 1 लाख। इट मीन्स ये दोनों भी 1 लाख हो गए, ये भी 1 लाख हो गया। अब समझ में आया कि इस कैसे फॉर्म होगा? ये हमेशा हम लोग का बैलेंस करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड एंट्री आपने सही की हो। ठीक है, अगर इन केस ऐसा होता है कि हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं आता, इट मीन्स कि आपने जो भी एंट्री पास किया है वो गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं जब आऊँगी तब मैं इसके आगे प्रोसीड करूँगी और आपको जो बेसिक डाउट्स भी हैं आप वो क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए एंड समझने का कोशिश कीजिए, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।